साथियों, अगर आपको जीवन के साथ साथ पढ़ाई में नंबर 1 बनना है तो आपको आज ही एक ये काम करना पड़ेगा। साथियों, पहाड़ की चढ़ाई हमें चढ़ने से नहीं रोकती, लेकिन हमारे जूतों को रेत हमें चढ़ने नहीं देती। हमारे जूतों की यही रेत हमें हमारे ड्रीम्स, हमारे डिजायर्स और हमारे गोल से दूर ले जाती है। दोस्तों, सफलता तो सभी पाना चाहते हैं, मगर ये सफलता या तो मिलती नहीं है या बहुत देर में मिलती है। इसका समाधान लेकर मैं आज आपके बीच आया हूँ। राजेश कुमार आरोही, एजुकेशन एंड ह्यूमन एनर्जी एक्सपर्ट। एजुकेशनल टॉक विद राजेश कुमार आरोही के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि एनुअल गोल सेटिंग यानी कि वार्षिक लक्ष्य निर्धारण क्यों जरूरी है, इसके हमें क्या फायदे होते हैं, हमें यह लक्ष्य निर्धारण किस प्रकार करना चाहिए और इस लक्ष्य निर्धारण से हम अपने गोल्स को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पर गए, वहां जाकर अपने टिकट काउंटर पर बोला कि मुझे टिकट दे दो। काउंटर क्लर्क पूछेगा आपसे कि कहाँ जाना है और आप कहें कि पता नहीं, तो वो आपको कहाँ का टिकट देगा। दोस्तों, लक्ष्य विहीन आदमी इसी तरह से होता है कि जो ये चाहता है कि मैं कहीं ना कहीं जाऊं, लेकिन कहाँ जाऊं उसे यह पता नहीं हो पाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक सर्वे कराया गया, जिसमें एक ग्रुप से ये पूछा गया कि क्या उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है। 84% लोगों ने यह बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। 13% लोगों ने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन उसे लिखा नहीं है। केवल 3% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जिंदगी के लक्ष्य को निर्धारित किया और साथ ही उसे लिख करके भी रखा हुआ था। साथियों, 10 वर्ष बाद जब इसी ग्रुप से दोबारा सर्वे किया गया तो पता चला कि जिन 13% लोगों ने अपने लाइफ गोल्स को लिख करके लाइफ गोल को बना रखा था लेकिन लिखा नहीं था, उनकी एवरेज सैलरी, जिन 84% लोगों ने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था, उनकी एवरेज सैलरी से जस्ट डबल थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिन 3% लोग ने अपने गोल को निर्धारित किया था और उसे लिख कर रखा हुआ था, उनकी एवरेज सैलरी जिन लोगों ने अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित नहीं किया था उनसे 10 गुना ज्यादा थी। इसी तरह से एक व्यक्ति था जॉन पोलार्ड। उसने 14 वर्ष की आयु में अपने जीवन के लक्ष्यों की एक लिस्ट बनाई। उसने 57 गोल्स अपने लक्ष्य के जीवन के निर्धारित किए कि मुझे अपनी जिंदगी में ये 57 काम करने हैं। 60 वर्ष की उम्र में जब उसने उस लिस्ट को देख करके दोबारा से एनालाइज किया तो पता चला कि 57 में से 55 गोल वो 60 वर्ष की उम्र तक पूरे कर चुका था। साथियों, ये पावर है हमारे लक्ष्य निर्धारण की। इसी तरह से अगर हमें पढ़ाई में सफलता प्राप्त करनी है तो हमको भी अपना वार्षिक लक्ष्य निर्धारण करना पड़ेगा और एनुअल टारगेट सेटिंग करनी पड़ेगी। ये एनुअल टारगेट सेटिंग किस प्रकार करनी है, आइए हम इसको देखते हैं। और सबसे पहले ये जानते हैं कि एनुअल टारगेट को फिक्स करने से, एनुअल टारगेट को निर्धारित करने से क्या क्या फायदे होते हैं। साथियों, वीडियो के इस पहले पार्ट में आइए हम जानते हैं कि एनुअल गोल सेटिंग के क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है कि एसेंशियल फॉर बर्निंग डिजायर। साथियों, सिर्फ सपने देखने से ही हमें लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होती, उसके लिए हमारे अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए। यह दृढ़ संकल्प ही हमें जो है हमारे गोल्स को और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। जैसे कि एकलव्य ने सिर्फ अपने दृढ़ संकल्प के दम पर ही गुरु की मूर्ति बनाकर और बिना किसी से सीखे हुए धनुर्विद्या में पारंगत हो गए थे, जिनका नाम आज भी इतिहास में अमर है। साथियों, दूसरा फायदा है कांस्टेंट रिमाइंडर फॉर यू। हमारे लक्ष्य जो निर्धारित होते हैं हमको एक फोकस प्रदान करते हैं, हमको ये बताते रहते हैं कि हमें किस दिशा में और कहाँ पर जाना है। ये हमारे अंदर एक अपराजित प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं, जिससे हम नैतिक और दैनिक रूप से सभी कार्यों को संपादित कर पाते हैं। तीसरा है क्लैरिटी ऑफ विजन। दोस्तों, आज के ज़माने में समय की और श्रम की बर्बादी के बहुत सारे साधन बन गए हैं। जरा सी असावधानी होते ही हमारे कितना ही श्रम और कितने ही समय की बर्बादी हो जाती है। हमारे जो एनुअल गोल्स होते हैं या जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, अगर वो हमारे सामने बराबर आते रहें तो वो हमारे को लिए रिमाइंडर का काम करते हैं और हमारी विजन को क्लियर करते हैं। दोस्तों, अगर गाड़ी के अंदर कितना ही पावरफुल इंजन हो और सामने धुंध हो तो वह तेजी से दौड़ नहीं सकता।
तेज़ी से दौड़ने के लिए ज़रूरी है कि उसके सामने का विज़न, उसके सामने का दृश्य बिल्कुल क्लियर हो। ये हमारी गोल सेटिंग जो है हमको एक विज़न की क्लियरिटी प्रदान करती है। इसका अगला फ़ायदा है गिव्स कंट्रोल ओवर योर एक्शन। साथियों, हम जो भी एक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर ये हमें कंट्रोल प्रदान करता है। जैसे कि गाड़ी में जीपीएस लगा होता है, आपने उसमें एक डेस्टिनेशन फीड कर दिया, फिर वो आपको जाने के लिए आपको शॉर्टेस्ट रूट बताता रहता है। इसी तरह से हमने अगर अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर लिया तो हमारे लिए वो जीपीएस का काम करता है और हमको बताता रहता है निरंतर कि हमें किस दिशा में और किस डायरेक्शन में जाना है। इसका अगला फ़ायदा है कीप अस ऑन इन योर बाउंड्रीज। साथियों, आज सोशल मीडिया, गेमिंग और इंटरटेनमेंट इतने स्पेशलाइज रूप में बनाए जा रहे हैं कि अगर गलती से एक बार अगर आप इसमें इंटर हो गए तो आपके घंटों के घंटों कब ख़त्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। इस तरह से आज जबकि गला काट प्रतियोगिता है, कट थ्रोट एक कंपटीशन है, इसके अंदर आपके ये घंटों की बर्बादी आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। तो अगर हमारे लक्ष्य निर्धारित हैं तो ये हमको हमारी बाउंड्रीज़ को बताते रहते हैं कि हमें अपने श्रम को और हमारे समय को बहुत ही सावधानी से खर्च करना है। साथियों, एनुअल गोल सेटिंग का अगला फायदा है कि गिव्स मोर सक्सेस। अगर हमने अपने लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं तो ये निर्धारित लक्ष्य हमको सक्सेस पाने की दर को बढ़ा देते हैं। जैसा कि हमने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल से देखा कि जिन छात्रों ने अपने गोल्स को निर्धारित किया था, लिखा था, उनकी इनकम जिन्होंने कोई गोल निर्धारित नहीं किया था उनकी इनकम से 10 टाइम्स ज़्यादा थी। यानी कि अगर हम अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर लें तो हमारे सफलता पाने की दर 10 गुना से ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए अपने एनुअल गोल्स को निर्धारित करिए। आप किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में, चाहे वो डीएम का ऑफिस हो, चाहे एसपी का ऑफिस हो, या किसी स्कूल के प्रिंसिपल का ऑफिस हो, या किसी बैंक मैनेजर का ऑफिस हो, या किसी भी कॉर्पोरेट में मैनेजर से लेकर सीएमडी तक का ऑफिस हो, वहाँ पर आपको एक बोर्ड लगा हुआ मिलता है जहाँ पर उनके एनुअल टारगेट्स लिखे होते हैं। साथ ही यह भी लिखा होता है कि उन्होंने कितना टारगेट अचीव कर लिया है और कितना टारगेट अचीव करना बाकी है। साथियों, ये बोर्ड इसीलिए लगे होते हैं कि जो भी ऑफिशियल वहाँ पर मौजूद है उसको प्रतिदिन ये याद रहे कि उसका टारगेट क्या है, क्या उसने अचीव कर लिया है और क्या करना अचीव उसको बाकी है। इस तरह से आप भी जो है अपने वार्षिक लक्ष्य को तय करके लिख लीजिए और उसको अपने घर में, अपने पढ़ने की जगह पर ऐसी जगह लगाइए जहाँ आते जाते हर समय आपकी नज़र उसके ऊपर पड़े। यह प्रयास आपका हमेशा आपको अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक और प्रयत्नशील रखेगा। साथियों, आइए वीडियो के दूसरे पार्ट में हम जानते हैं कि वार्षिक लक्ष्य निर्धारण किस प्रकार करना चाहिए। साथियों, भारतीय मनीषियों में अग्रज आचार्य चाणक्य ने कहा था कि हम जो भी करना चाहते हैं वो हमारे मन में हमेशा याद रहना चाहिए। इसका सबसे अच्छा उपाय है कि हमने जो भी लक्ष्य को निर्धारित किया है उसे लिख करके अपने सामने ऐसी जगह पर लगा लें जहां पर उस पर हमारी बराबर नज़र पड़ती रहे। साथियों, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3 तरह के गोल्स को निर्धारण करना चाहिए। भारतीय शिक्षा पद्धति में आपने साल भर तक क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, अपने फील्ड में आप कितने सफल हैं, इसका मूल्यांकन सिर्फ 3 घंटे में पूरा कर लिया जाता है। इसलिए आपको इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आप अपने वार्षिक लक्ष्य को 3 तरह के गोल में डिवाइड कर लीजिए। पहला है फाइनल एग्जाम गोल। साथियों, हमें फाइनली अपने एग्जाम्स में कितने % मार्क्स या कौन सा ग्रेड लेकर आना है उसे हमें अपनी क्षमता और अपनी अभिरुचि के अनुसार डिसाइड कर लेना चाहिए और उसको लिख लेना चाहिए। इसके साथ हमें दूसरा गोल जो डिसाइड करना है वो है फाइनल एग्जाम सब्जेक्ट वाइज गोल। साथियों, हमारे एनुअल मार्क्स या ग्रेड हमारे सभी सब्जेक्ट्स के में प्राप्त किए हुए नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है और सभी सब्जेक्ट किसी के लिए भी एक जैसे समान नहीं होते हैं। किसी में आदमी कमज़ोर होता है और कुछ सब्जेक्ट किसी को बहुत अच्छे लगते हैं। तो जिन सब्जेक्ट्स में आप थोड़े कमज़ोर अपने आप को फील करते हैं उनमें जो मार्क्स की कमी का अंदाज़ा आपको है उनको उन सब्जेक्ट्स के मार्क्स में जोड़ दीजिए जो आपको अच्छे लगते हैं, ताकि आपके मार्क्स का एक जो एवरेज है वो अच्छी तरह से मेंटेन हो सके। इसके साथ ही आपने जो एनुअल टारगेट फिक्स किया है उसके लिए आपको तीसरे स्टेप पे मंथली या वीकली टारगेट्स फिक्स करना होगा। साथियों, एनुअल टारगेट के साथ में आप माइक्रो लेवल पे वीकली टारगेट्स को सब्जेक्ट वाइज सेट करें।
माइक्रो लेवल पे ये सेट किया हुआ टारगेट आपको अपनी सफलता की गारंटी दिला कर रहेगा। क्यों कि जितना ही माइक्रो लेवल पे अपने टारगेट्स को आप फिक्स करेंगे उतना ही उनको अचीव करने में और उनको ट्रैक करने में आसानी रहेगी। साथियों, इस तीसरे पार्ट में हम देखेंगे कि हाउ टू अचीव आवर गोल्स, हम अपने लक्ष्यों को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स के माध्यम से हम अपने गोल्स को बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला है कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता। साथियों, सिर्फ सपने देखने से ही पूरे नहीं होते, उनको पूरा करने के लिए आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति और अडिग आत्मविश्वास होना चाहिए। ये अडिग आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय ही आपको निरंतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगा कि आप दैनिक और साप्ताहिक स्तर पर अपने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनको पूरा करते हुए अपने वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। साथियों, दूसरा तरीका है डेली एफर्ट। हमें हमारे अंदर अपराजित प्रतिबद्धता होनी चाहिए ताकि हम इसको प्रतिदिन के स्तर पर जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसको बिना किसी बाधा के ही उसको पूरा करते रहें, जिससे कि हम कदम दर कदम अपनी मंजिल की ओर, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। मैं छात्रों को बताना चाहूँगा कि हम अगर एक दिन का काम अपना डिले कर देते हैं तो हमारे लिए 1 हफ्ते का बैकलॉग क्रिएट कर देता है। इसी में तीसरा स्टेप है बी प्रॉब्लम प्रूफ। साथियों, हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हम अपने परिवार मित्रों के साथ समाज में रहते हैं, जहाँ प्रतिदिन कोई ना कोई फंक्शन, कोई ना कोई एनिवर्सरी, कोई ना कोई बर्थडे, कोई ना कोई धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। पारिवारिक और पर्सनल प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। अगर हम हर एक इवेंट या प्रॉब्लम के लिए अपने श्रम और समय को देते रहेंगे तो हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं वो किसी भी कीमत पर पूरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो भी इवेंट या जो भी कार्यक्रम है उसको परिवार वाले अगर संभाल सकते हैं तो उसके लिए अपना श्रम और समय देने की बिल्कुल कोशिश ना करें। अपने समय और श्रम को बचाइए और उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगाइए। इसके लिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें थोड़ा बहुत संवेदना शून्य और मतलबी भी होना पड़ता है, तभी जाकर के हम अपने बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। साथियों, दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए, अपराजित प्रतिबद्धता रखिए और अडिग आत्मविश्वास रखिए। आपका लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। जो सपने आपने देखे हैं वो अवश्य पूरे होंगे और जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है वो जरूर पूरा होगा। साथियों, सभी के अंदर हनुमान है, बस सबको जामवंत नहीं मिलते जो उनकी शक्तियों को पहचान कर उन्हें महालक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करें। एजुकेशनल टॉक विद राजेश कुमार आरोही के रूप में मैंने जामवंत बनना स्वीकार किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे पढ़ने वाले छात्रों और तैयारी करने वालों के पास पहुंचाने का काम करिए। क्या पता किसी हनुमान को जगाने में आपका भी सहयोग मिल सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट करिए। साथियों, रोज सुबह उठकर अपने आप से ये बात कहें, Until I can run, I will run. When I can't run, I walk. When I can't walk, I crawl. I will not stop. I keep moving. I keep moving. I keep moving. मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू में जिंदगी का इम्तिहान होता है। हर पहलू में जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता इस जिंदगी में। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता इस जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। धन्यवाद।